नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा के दंगल में आज हमारे साथ जुड़ेंगी राखी, और राखी हैं साइकोलॉजी से। उन्हीं के बारे में आज जानेंगे, इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है ये सब्जेक्ट और इसको इन्होंने क्यों किस तरीके से इन्होंने इसको अब तक पढ़ाई की है इसमें, और क्या इसमें स्कोप है। इन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे। और ये छात्रा है कन्हौर महिला महाविद्यालय की, और आज उन्हीं से बात करते हैं। राखी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थोड़ा सा बताइए आप साइकोलॉजी के बारे में कि आपने इसको क्यों चुना और क्या इसमें स्कोप है। सर सबसे पहले तो थैंक यू मेरा इंट्रो देने के लिए और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। सर साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी है ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की, जो कि हमें बताता है कि इंसान जो रिएक्ट करता है, एक्शन करता है, बिहेवियर करता है, मेंटल प्रोसेसेस करता है और उसके थॉट और इमोशंस के पीछे रीजंस क्या है। तो साइकोलॉजी हमें उन रीजंस के बारे में बताती है। मैंने सर साइकोलॉजी इसलिए चुनी क्योंकि बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है, मुझे जिज्ञासा रही है इस चीज़ को जानने के लिए कि इंसान जैसा सोचता है वैसा क्यों सोचता है, वैसा वो करता है वैसा क्यों करता है। तो इन सब चीज़ों के रीजंस को जानने के लिए मैंने साइकोलॉजी को चुना है। अच्छा, आपने स्टार्टिंग से ही इसको चुना था, मन में था स्टार्टिंग Yes, से ही sir. मतलब क्या आपने स्टार्टिंग में इसमें सोचा कि मेरे को सिर्फ साइकोलॉजी ही पढ़ना है। आगे इसमें स्कोप की बात करेंगे, और दूसरा है कि फिर लोगों के बीच में आप किस तरह से जाएंगे। तो माइंड की बात में आती है, तो किस तरह से लोगों के माइंड को सेट करना है, उनको सही करना है, किस तरह से किस लेवल से उनको लेकर चलना है। सर सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई इंसान आता है तो सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो वो किन चीज़ों में अच्छा है, वो किन चीज़ों में बुरा है। जिसमें वो अच्छा है उसमें उसको और बेटर बनाए, और जिसमें वो अच्छा नहीं है उसकी कमियों को डिटेक्ट करके उसको और अच्छा बनाए। इसमें एक सबसे बड़ी बात होती है, जिस प्रकार से आजकल के जो युवा हैं, यस सर। सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर है, बट उसको सही से यूज नहीं कर पाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। हाइपर हो जाते हैं। इस चीज को लेकर क्या कहेंगे। सर हाइपर आजकल के यूथ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक तो सर सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सोशल मीडिया पे होता है कंपैरिजन, कौन कितना स्टेबल है, इतनी उम्र में वो इतना स्टेबल है और हम कहाँ पे हैं। तो इस कंपैरिजन को वो थोड़ा हाइपर हो जाते हैं जब कोई उनसे बोलता है कि तुम तो इतने इसके लायक नहीं हो, उसको देखो वो कितना स्टेबल हो गया अपनी लाइफ में, तुम कहाँ पर हो। तो वो इस चीज़ पे हाइपर हो जाते हैं। दूसरा सर पेरेंटिंग गैप। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर इतना नहीं ध्यान दे पाते हैं कि उसको अगर वो स्टडी करके आ रहा है तो उनको पूछें कि तुम्हारा दिन कैसा रहा है। तो पेरेंटिंग गैप जो है वो बनता जा रहा है, जिससे वो हाइपर हो जाते हैं। और सर स्क्रीन टाइम, वो मोबाइल फ़ोन पे इतना रहते हैं कि उनको अगर वो मोबाइल ना मिले तो वो हाइपर हो जाते हैं। अच्छा, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो अपने बच्चे हैं उनके बीच में आखिर ये गैप क्यों आता जा रहा है। क्योंकि सर आजकल सब स्टेबल है अपनी लाइफ में, मम्मा भी काम करती है, पापा भी काम करते हैं, बच्चे भी पढ़ के आते हैं, तो उनका अपना बिजी शेड्यूल हो जाता है मम्मी पापा का भी, और थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स को नहीं टाइम दे पाते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखने को मिली हैं कि बच्चे स्कूल से आ गए, ठीक है, मदर्स अपने मोबाइल में लग जाती हैं सोशल मीडिया को देखने। हाँ जैसा जी। आपने सोशल मीडिया का जिक्र करा, हाँ जी। तो उसमें कहीं ना कहीं ये मोबाइल तो बीच में नहीं है। ऑफ कोर्स बीच में है सर, क्योंकि हमारे एक रियल वर्ल्ड से जुड़ा दूसरा एक वर्ल्ड है जिसको हम रियल वर्ल्ड बोलते हैं, तो उस पर भी लोग उतना ही एक्टिव रहना जानते हैं जितना कि रियल लाइफ में। वो रियल लाइफ में कुछ करें तो उसको भी वो अपलोड करते हैं कि हमने आज ये किया, हमने आज वो किया। मतलब वो उनकी दूसरी फैमिली है, उस पर वो देखते हैं लाइक कितना है, कमेंट कितना है, और इन सब चीज़ों को अगर वो उन्होंने कोई स्टोरी अगर पोस्ट किया तो फिर वो बार बार चेक करते रहते हैं कितने व्यूज़ हुए, कितने कमेंट्स हुए। तो इस वजह से इसमें कमेंट्स की बात एक आ जाती है कि इसमें कुछ अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, कुछ गंदे कमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं उसमें। लेकिन इन सब चीज़ों को होने के बावजूद भी इस तरह की रील सोशल मीडिया पे डालना, ये एक इंसान के अंदर एक जिस प्रकार से मन में एक जगह बना ली है उन्होंने कि हमको सोशल मीडिया पे ही सिर्फ प्लेटफॉर्म पर इसको देखना है, प्लेटफॉर्म पर चलना है, कुछ रील्स हैं हमको अपलोड करनी है उसमें, लेकिन कुछ उसमें कमेंट्स अच्छे आते हैं, कुछ गंदे कमेंट्स आते हैं, उसमें क्या कहेंगे आप।
सर ये तो हर चीज़ की बात होती है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। अगर हम किसी चीज़ को अपलोड करते हैं तो उस पे अच्छे कमेंट भी आएँगे, बुरे कमेंट भी आएँगे, क्योंकि उसको देखने वाले के ऊपर जो नज़रिया है उस पर डिपेंड करता है। आप देख रहे हो तो आप अच्छे नज़रिए से देखोगे, कोई और देखेगा तो बुरे नज़रिए से देखेगा। तो हम सिर्फ पॉजिटिविटी को गेन करना चाहिए, हमें नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना चाहिए। हाँ, उसकी बातों को सुनो, अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर ये कमी है तो उसको हटा दो फिर। क्या सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा समय देते हैं? क्या वो कितना सही है, कितना हमारे माइंड के लिए सही है वो चीज़ें, कितनी हमारे माइंड के लिए बेकार है वो चीज़ें, उसके लिए थोड़ा सा बताइए आप। सर सोशल मीडिया वैसे तो एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत अच्छा भी है और बहुत नॉलेजेबल भी है, उससे हमें नॉलेज मिलती है। घर बैठे में पता चल जाता है कि दिल्ली में क्या हुआ, घर बैठे में पता चल जाता है शिमला में क्या हुआ। तो एक अच्छा भी है, वो हमारे ऊपर है डिपेंड कि हम उसको कैसे कंसीव करते हैं, कैसे परसीव करते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया देखो, जैसा आपने बताया प्लेटफॉर्म अच्छा भी है, अगर हम अपने ऊपर लेके जाएं तो किसी तरह हमको उसको किस तरह से उसको यूज करना है। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए बनाया था कि जो सब लोगों के पास में जो जानकारी है वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। हाँ जी सर, इन सब चीजों को लेकर बनाया था, लेकिन इसमें इतना ज्यादा मिसयूज इसका हो रखा है, मिसयूज हो रहा है बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा जी। है। गर्ल्स की बात करें हम, तो बॉयज की बात करें हम, तो बहुत ज्यादा इसका वो लोग मिसयूज करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर उनके लिए एक तो सर उनको पता नहीं होता कि उनके लिए सही क्या है गलत क्या है। वो घर में जाते हैं, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, उनको अगर कुछ सॉल्यूशन भी चाहिए होगा तो वो नेट से मांगते हैं। मतलब डिपेंडेंसी इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं। और सर रही बात आपने जैसे बोला कि लड़कियां और लड़के आजकल गलत यूज़ कर रहे हैं इसका, तो वो सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन पर कोई निगरानी नहीं है, पेरेंट्स की नहीं है, कोई फ्रेंड्स की नहीं है, तो इसीलिए। बिल्कुल, मेन कारण सिर्फ यही है, घूम फिर के पेरेंट्स पे आ जाती है सारी चीजें, घूम हाँ के जी हम सर, लोगों को पेरेंट्स पे आती है। अगर पेरेंट्स समय दे उनको, समय दे। ठीक है दिन में वर्क कर रहे हैं लेकिन रात में थोड़ा समय अपने बच्चों को अगर अकॉर्डिंग निकालेंगे, कॉलेज में आज क्या हुआ, स्कूल में आज क्या हुआ, मैम ने आज क्या पढ़ाई की, किसी को मैम ने डांटा है तो क्यों डांटा मैम ने, जी सर। वो सारी चीजें अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो शायद इन चीजों से हम बच सकते हैं। क्योंकि अब के जो यूथ हैं वो अपने आप को खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनके इतने बिजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। अगर थोड़ा बहुत समय उनको मिलता है तो वो रील्स देखने में, मोबाइल देखने में, वो सारी चीज़ें निकाल देते हैं। जिस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट है आपका, साइकोलॉजी। इसमें साइकोलॉजी, इसमें आगे क्या स्कोप होता है? सर साइकोलॉजी वैसे तो आजकल हाई डिमांडिंग पर है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल हर जगह साइकोलॉजी की नीड है। क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे जो आजकल की मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, इन सब चीज़ों का एक सॉल्यूशन है, वो साइकोलॉजी के थ्रू है। साइकोलॉजी का स्कोप सर बहुत वाइड है। आजकल स्पोर्ट्स में, पुलिस में, और सर एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में, क्राइम ब्रांच में, फोरेंसिक ब्रांच में, हर जगह साइकोलॉजी का रोल है। सर मैं एक्चुअली काउंसलर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेंड काउंसलर बनना चाहती हूँ, जिससे मैं लोगों की जो आजकल की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेस, एंजाइटी, उन लोगों को समझ के उनकी हेल्प कर पाऊँ। ये विचार कब आपके मन में आया, कि कैसे सोचा कि भाई मेरे को काउंसलर ही बनना है? सर एक्चुअली हम देखते हैं कि आज जैसे हम 12th में थी जब मैं, तो मैंने देखा कि जैसे हम बीमार होते हैं तो हम बेझिझक बोल देते हैं कि हम बीमार हैं, हमारे चोट लग जाती है, बेझिझक बोल देते हैं कि हमारे चोट लगी है। लेकिन सर मेंटल प्रॉब्लम जो होती है उनको हम शेयर करने में झिझकते हैं थोड़ा, कि लोग हमें क्या कहेंगे, बुद्धू कहेंगे, पागल कहेंगे। तो उस चीज़ में अवेयरनेस लाने के लिए मैंने ये चुना। बिल्कुल, ये जो एक मन में ये धारणा है लोगों के बीच में कि भाई दूसरा लोग हमें क्या बोलता हाँ है। जी सर। लेकिन उन सब चीज़ों से अगर हम अलग हटके, अगर जैसे हम किसी कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं तो वहाँ हमने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं कि उनके मन में कोई सवाल है बार बार पूछने का, कोई सवाल उनके मन में नहीं आ रहा है, वो टीचर से उनको पूछना है, एक बार पूछ लिया उन्होंने, अगर दोबारा उनको पूछना है तो उनकी हिम्मत नहीं होती है इसको पूछने के लिए, कि वो सिर्फ उनके मन में क्या चीज़ है कि दूसरे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। तो उनको क्या कहेंगे आप? सर क्यों हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, कोई इन्फॉर्मेशन को जल्दी गेन कर लेता है, कोई लेट गेन करता है। तो आप पढ़ने जाते हो वहाँ पे, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपको पूछना चाहिए। और ये तो टीचर्स की ड्यूटी होती है कि जब तक बच्चे को समझ में ना आए वो समझाएं।
तो दूसरों का ना सोच के अपने ऊपर ध्यान देके, क्योंकि एग्जाम हमें खुद को देना होता है, बच्चों को नहीं देना होता। तो हमें अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ही हमें टीचर से सवाल करने चाहिए। अगर टीचर नहीं बताता है तो वो टीचर की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं करते, टीचर्स बताते हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जो यूथ हैं इनको क्या कहेंगे, जो युवा हैं, आने वाले जो युवा हैं, अब इस समय जो माहौल चल रहा है, क्योंकि लोग समझते नहीं है किसी को, जी सर, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की, लेकिन अब उसी यूथ को, उसी युवाओं को, उन्हीं बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंस रहिए। हर चीज़ में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो भी कॉन्फिडेंस रहिए। और सर मोटिवेट रहिए, बिल्कुल अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए बिल्कुल भी। और सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, इस चीज़ को बिल्कुल साइड में रख दीजिए, बिल्कुल साइड में रख दीजिए, क्योंकि सामने वाला सिर्फ आपको बाहर से जानता है, अंदर से आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। तो दूसरों की बातों को दिल पे ना लें और कॉन्फिडेंस रहे, मोटिवेट। बिल्कुल, मेन चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस अपने अंदर है, अगर नहीं है तो उसको कोशिश करें कि बनाने की कोशिश करें उन चीज़ों को। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी ऐसे बंदे से एडवाइस ले सकते हैं, किसी टीचर से एडवाइस ले सकते हैं कि मेरे को ये करना है, इस तरह से सामने चीज़ आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात सिर्फ यही आती है, कॉन्फिडेंस की वजह से ही ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है। दूसरा है कि लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे पहले बुजुर्ग होते थे हमारे दादा दादी, वो आज भी कहते हैं कि अगर कोई चार बात अगर को आपको कह रहा है तो शायद उसमें कुछ अच्छा ही हो सकती है, उसको समझना चाहिए, लेकिन वो उसको ना समझ के गलत तरीके से लेके जाते हैं। हाँ जी सर। तो उसमें क्या होता है कि जब गलत तरीके से लेके जाते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। और उसी चीज का, उसी माहौल को देखते हुए आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े यही हैं। ये चीजों का यही कारण है कि बाहर कॉलेज में चले जाएं या फिर हम कहीं भी चले जाएं तो हर जगह इस तरह के झगड़े हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार से काउंसलर आप बनना चाहती हैं, जी सर, तो इसमें कितनी मेहनत आप करेंगी कि भाई, क्योंकि लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आपको बहुत मेहनत उसमें करनी है। सर ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें बस इंसान को समझना होता है और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करना होता है, और फिर सर उनको बताना होता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें मेहनत तो सर लगेगी, ऑफ कोर्स लगेगी, लेकिन इंटरेस्ट है तो मेहनत तो करने से डरेंगे नहीं बिल्कुल भी, और मेहनत करते रहेंगे। इस लेवल पर अगर जाना है तो बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सामने वाले के माइंड को पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा बताएं मुझे, इस कॉलेज को लेकर बताएं, सुरक्षा को लेकर बताएं, किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा मिलती है कॉलेज में? सर हमारा कॉलेज बिल्कुल सेफ है। जैसे हम घर में फ्री फील करते हैं वैसा ही हम यहाँ पे करते हैं। वैसे तो यहाँ पे दो गेट है, ये सोचते हैं कि दूसरे गेट से निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स ऑन ड्यूटी होते हैं हमेशा दो गेट पर। और स्कूल में भी बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल है, बिल्कुल भी वो नहीं है। यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल को लेकर अगर बात करें तो उनके लिए क्या कहेंगे? सर टीचर्स तो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्प करती हैं हमें। इवन ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हमें दोनों तरीके से हेल्प करती हैं। अगर बाय चांस हम ऑफलाइन नहीं अवेलेबल हो पाए तो वो ऑनलाइन हमें टीच करती हैं। और सर प्रिंसिपल मैम बहुत ओपन माइंडेड हैं, और वो हर बच्चे को प्लेटफॉर्म देते हैं बोलने के लिए, आगे आने के लिए। ऐसा होता है ना कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते पोजीशन में उन्हीं को हर बार लाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रिंसिपल मैम हर किसी को मौका देती है। बाहरी सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें, पुलिस को लेकर बात करें, आप कॉलेज, घर से कॉलेज तक आते हैं, पहले क्या होता था कि बहुत सारी दिक्कतें होती थी। जी सर। सपोर्ट कम मिलता था, पुलिस का भी सपोर्ट हम लोगों को कम मिलता था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, कहीं ना कहीं इसमें ऐसी चीजें देखने को मिली हैं आपको कि आप सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? ऑफ कोर्स सर, बीजेपी सरकार एक तरह से ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, क्योंकि इसमें ये बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। हम देखते हैं पहले सड़क पे लड़के खड़े होते थे और अब नहीं खड़े होते हैं, जगह जगह पुलिस सिक्योरिटी होती है, तो बहुत सेफ है। मिशन शक्ति अभियान जिस प्रकार से चलाया उन्होंने, महिला सशक्तिकरण, ये सब अभियान जो चलाए गए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाए गए हैं। इसमें वुमेन बिल्कुल सेफ है और बहुत फ्रीली फील करती है। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अब गर्ल्स आर्मी में भी जाना चाहती हैं, हाँ जी, और आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं, एयर स्ट्राइक हुई थी तो उसमें भी 2 महिलाएं थी जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाँ जी सर। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छी बात है। इवन वो हर गर्ल के लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगी, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां भी
एज अ सुपीरियर काम कर रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 महिलाओं ने ही उसको लीड किया था, तो ये तो सर बहुत गर्व की बात है हमारे भारत के लिए भी, और हम सब के लिए तो वो प्रेरणा है ही। तो मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार और में काफी अच्छा सबको यस सर, देखने ऑफ को मिल कोर्स रहा है। बीजेपी सरकार जब से आई है सर, हमने जब से मतलब बीजेपी सरकार को काफी टाइम हो गया है, और उससे पहले हम छोटे थे, हमें इतना नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है और हमें वो हुआ है कि हम अवेयर हुए हैं, तो सर बीजेपी सरकार के बहुत सारे बेनिफिट्स है। इवन हर फील्ड में वो बेनिफिट करती है। जो गरीब पीपल है उनके लिए इतनी सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, लड़कियों के लिए कॉलेज में इतनी सारी स्कीम्स है, स्कॉलरशिप वगैरह की, तो सर अच्छी है सरकार। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस प्रकार से हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है, आप लगातार इस पर देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है कि हम लोग जिस प्रकार से जो छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनका क्या स्कोप है, आगे चलकर क्या सब्जेक्ट वो लेते हैं, इन सब चीजों पर बात होती है, क्योंकि यह हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा का दंगल है। अगली बार फिर हम जुड़ेंगे ऐसी किसी नए स्टूडेंट्स के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।